Hello, guys. Welcome to another episode of Sporting Myths. Today we're bringing cricket back again. हम लोग बड़ी देर से रेहान के पीछे भाग रहे थे कि हमारे साथ पीएसएल पे आ जाए क्योंकि लाहौर जीत गया है एंड माय एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स बट ही इज बीन वेरी डिफिकल्ट टू कैच सिंस. तो मैंने भी अपना पैर रख लिया है कि भाई जब तक रेहान नहीं आएगा तो मैं पीएसएल फाइनल की कोई डिस्कशन ही नहीं करूंगा इस चीज़ के ऊपर. सो आई थिंक वलीद ने फिर मुझे थोड़ा सा पुश किया कि यार मतलब ठीक है ना करो लेकिन और भी चीज़ें हो रही हैं तो उनकी तो बात कर लो. एंड ऑफ कोर्स the Bangladesh series ended yesterday, and what a fantastic series for us. Although against a depleted Bangladesh side, I would say, lekin nevertheless, it was very comforting to see that under the new Hassan management, we're somewhat taking a step in the right direction. I think that's the right summary to make at this point. Again, too early to make any bold predictions, but Hassan, I think हम लोग ने थोड़ा सा पहला कदम तो सही ले लिया है इसके अंदर. बिल्कुल बिल्कुल. दिस वाज द सेकंड सीरीज आगा सलमान की एज फुल टाइम कैप्टन. न्यूजीलैंड में 4-1 हारे थे, लेकिन इंटेंट वहां पे थोड़ी बहुत शो की थी. वहां पे सक्सेस इतनी नहीं मिली, लेकिन अप्रोच और इंटेंट अच्छी थी. और जो कैरी की यहाँ पे होम ग्राउंड पे पीएसएल, उन्हीं ग्राउंड्स पे खेले हुए थे सारे प्लेयर्स. फॉर्म में थे, रिदम में थे, मैच फिट थे काफी प्लेयर्स. दो तीन बीच में हो सकता है फिटनेस जिनकी थोड़ी सी ना हो, थक गए हों पीएसएल खेल के. लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स जो थे वो बिल्कुल प्रॉपर फिट थे. टीम भी एक यूनिट के तौर पे नजर आ रही थी. अप्रोच नजर आ रही थी. बॉलिंग में थोड़े से अभी है, थोड़ा सा काम होने वाला है, लेकिन बैटिंग में काफी बेहतर नजर आई इस दफा. नहीं, I'm really happy to see कि lots of intent being shown, lots of positive attitude, lots of aggression, and generally, Waleed, I think Salman has done a great job in. I think जितना प्रेशर था, जितना पोलिटिसाइज किया हुआ था इस पोजीशन को, टू कम इन एंड टू टेक दिस पोजीशन एंड टू डू सो वेल. अगर मतलब ऑब्वियसली न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो है ही है, बट टू स्टिल कम बैक एंड प्ले लाइक दिस एंड गिव ऑल द राइट सिग्नल्स. क्या ख्याल है कि लाइक हाउ डू यू से कि लाइक जो दो सीरीज हम उसकी कैप्टनसी के अंदर देख चुके हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए इसके ना दो पहलू है. पहले तो ये कि जो जो कैप्टन है वो एक हद तक ही टीम की फिलॉसफी ड्राइव कर सकते हैं. इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय द मैनेजमेंट, जो कि प्राइमरीली मैं कोच की बात कर रहा हूँ. और फिर कोच के ना एंसिलरी लोग हैं इन द बोर्ड इटसेल्फ जो कि उस चीज़ को बैक कर रहे होते हैं. वो फिर सिलेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं. So that whole paraphernalia, they all need to collectively be backing one approach. हमारा मसला ये होता है हमेशा कि कोच आके एक चीज़ स्टार्ट करता है, सेलेक्टर्स डोंट एग्री विद दैट. सिलेक्शन कमेटी में ही पुराने प्लेयर्स बैठे होते हैं, वो बुड़ 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 करते रहते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. सो आई थिंक इंक्रीमेंटैलिटी के साथ वी आर सीइंग कि जो पीसीबी की लीडरशिप है वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक कैंप में जाना शुरू हो गई है. पहले कैप्टन था, फिर थोड़ा सा पीएसएल की ब्रेक आई. पीएसएल की ब्रेक में माइक हैसन की अनाउंसमेंट आ गई. माइक एंड सलमान दे प्ले टुगेदर इन इस्लामाबाद यूनाइटेड. दो तीन सीजन का ओवरलैप हो चुका हुआ है उनका. एंड देन वो जो कोर है ऑफ सम इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड एक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड सब लाइक प्लेयर्स जो कि टीम के अंदर हैं, तो दे हैव वर्क विद माइक. बट बाकी बाकी सब भी क्लियरली, अब अगर हम कलंदर्स के प्लेयर्स की बात करें या कोयटा के प्लेयर्स की बात करें, तो मोस्ट फ्रेंचाइजेज हैव स्टार्टेड प्लेइंग मोर एग्रेसिव प्ले लाइक क्रिकेट. और अगर आप पाकिस्तान टीम T20 टीम से कंपेयर करें तो देयर आर वेरी फ्यू फ्रेंचाइजेज जो कि उनको आउट परफॉर्म नहीं कर रही होती. और हम हमेशा ही सोचते रहते हैं कि यार इसकी रीज़न क्या है. इज इट कि वो जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं वो आके बीच में थोड़े स्टैंडर्ड्स रेज करते हैं, या इज इट द मैनेजमेंट, इज इट द अप्रोच. बट प्लेयर से बात करते ना तो हमेशा एक बात करते हैं कि यार वी एक्चुअली इंजॉय प्लेइंग इन द फ्रेंचाइज. एंड दो तीन चार फ्रेंचाइजेस का नाम आप प्लेयर इंटरव्यूज देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि वो ऊपर आती है इस चीज़ में. वे दे वेरी क्लियरली से कि यार जब हम अपनी फ्रेंचाइज के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं तो देर इज़ नो प्रेशर ऑन अस. वी नो एग्जैक्टली कौन सी हमने क्रिकेट खेलनी है. वी नो एग्जैक्टली हमारा क्या रोल है इन द टीम, इन द स्क्वाड. मैच डे पे क्या करना है, वी आर सो क्लियर. और अगर हम नहीं भी परफॉर्म करते
तो वी नो कि हमारी जगहें पक्की हैं। और ये आपने अक्रॉस द बोर्ड पीएसएल में भी देखा होगा। सॉरी, आई नो हमने पीएसएल की बात नहीं करनी तो, लेकिन बट फॉर एग्जांपल आप देखें द लाइक्स ऑफ नईम, अगर नहीं परफॉर्म कर रहे थे तो लाहौर कलंदर्स खड़ी हुई थी, क्या कोई मसला नहीं है, 5-6 मैचेस नहीं परफॉर्म किया, वी नो दिस गाय इज टैलेंट, वी नो ही विल कम थ्रू, हम इसको बैक कर रहे हैं। एंड आई थिंक इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, कोयटा हो गया, um, we will start seeing a similar sort of trend for Pakistan cricket. But knowing Pakistan cricket, we don't like, the problem is we don't know how long this is going to be. आके भी एक सिमिलर पॉजिटिव इंटेंट से अप्रोच कर रहे थे, बट हम लोगों ने कई दफ़ा चैनल पे बात की कि अनफॉर्चुनेटली कोशिश के बावजूद वो इंटरम का टैग अपने आप से नहीं उठा सके, और पीएसएल की खामोशी में एकदम से वो पता उनका काट दिया और फिर नए कोच ले आए। तो आई जस्ट होप कि at least these guys get a run together. A run together, bare minimum T20 World Cup तक की run हो. We have a year to prepare. We know we are a very, very average T20 टीम। अगर हम किसी भी अच्छी टीम के पास जाएंगे तो यही प्लेयर्स पीएसएल से पहले न्यूजीलैंड में पिट के आए हैं, यही प्लेयर्स इन द राइट फ्रेंचाइजेस प्रॉबेबली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एंड यही प्लेयर्स ऑफ कोर्स बांग्लादेश है विच इज़ अ वेरी गुड टीम टू जो न्यूजीलैंड जो अभी यूएई से हार के आए हैं फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी गुड टीम टू गेट द मोमेंटम बैक गोइंग विद, या फिर जो आपने अपने आप को टेस्ट आउट करना है अपने रोल्स को, इट वाज अ वेरी गुड टीम टू स्टार्ट प्लेइंग अगेंस्ट, एंड आई रियली होप दैट सलमान, माइक, the core team members in the team, and also the background में जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो भी उसी तरह बैक करे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इन कॉन्टेक्स्ट की अचीवमेंट थी कैसी। हसन बांग्लादेश यूज्ड टू बी अ जोक क्रिकेट वाइज जब हम बड़े हो रहे थे, एंड देन फिर दे रियली गेट अप और उन्होंने हमें भी फेंकना शुरू कर दिया बीच में। तो हाउ डू यू रेट दिस बांग्लादेश टीम? यार बांग्लादेश ट्रेडिशनली उनका मेरा ख्याल है वीकेस्ट फॉर्मेट रहा है T20, इवन एट होम। टेस्ट मैचेस चलो वो जीत जाते हैं, पिचेस उनको फेवर कर लेती हैं होम ग्राउंड पे स्पेशली। ओडीआई क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते थे जब उनके ये 3-4 जो मेन प्लेयर्स थे, तमीम, शाकिब, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, वो सारे प्लेयर्स अब नहीं हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तक खेले या T20 वर्ल्ड कप तक खेले मेन प्लेयर्स उनके। अब ये है कि उनके नई लॉट में से ऑलराउंडर्स, कुछ स्पिनिंग ऑलराउंडर्स तो अच्छे हैं, 2-3 हैं बहुत अच्छे हैं, रिशाद भी अच्छे है, उमैदी हसन मिराज भी अच्छा है, और एक और भी उनका अच्छा है। लेकिन अब इस सीरीज में ये था कि ये लोग आ रहे थे यूएई में हार के, 2-1 यूएई से हारे हैं ये लोग। क्लोज मैचेस हुए हैं उसमें एक दो, लेकिन वहां से हार के आए थे। लिटन दास भी फुल टाइम मेरा ख्याल है अभी रिसेंटली कैप्टन बना है, बीच में पहले ऑन एंड ऑफ करता रहा था, T20 से कभी वो ड्रॉप भी हो जाता था, लेकिन अब उसको उन्होंने रखा है एज फुल टाइम कैप्टन। फिर नाहिद राना शायद एक फास्ट बॉलर नहीं आया था, मुस्तफिजुर रहमान वहाँ इंजर हो गया था यूएई में, आईपीएल उससे पहले शायद वो खेल रहा था, वहाँ इंजर हो गया यूएई में। तो बॉलिंग अटैक उनका थोड़ा सा डिप्लीटेड था, तो 200 रन पड़े 17 ओवरों में, उस दिन चेज हो गया। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं थोड़ी सी वीक थी। एक दो बैट्समैन उनके अच्छा खेले हैं, एक ओपनर उनका अच्छा खेला, और फिर एक लोअर ऑर्डर में से भी एक बंदे ने उस दिन 50 की थी। तो ओवरऑल इट वाज नॉट द बेस्ट बांग्लादेशी साइड, बट उसका फिर भी इतना इम्पैक्ट पाकिस्तान की अगर आप तारीफ उसमें से आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की चीज थी कि अप्रोच अपनी दिखाना। बेसिकली दिस वाज द न्यू पाकिस्तान वर्सेस द ओल्ड पाकिस्तान टीम। जो असल में जो मैच था ना, कंपैरिजन था, वो ये था कि पहले से आपने क्या चेंज किया है और अब आप किस तरह खेल रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। मैंने जैसे कहा आगा की सेकंड सीरीज थी, लेकिन विद माइक हसन, विद हनीफ मलिक और जो सारा नया स्टाफ है उसके साथ पहली सीरीज थी। तो वो हमारा ये देखने वाली चीज थी कि अब हमने इम्प्रूव किया है नहीं किया। और आगा बहुत एक काम एग्रेसिव, दोनों चीजें उसके अंदर हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि वो कहता है केयरलेस विदाउट फियरलेस विदाउट बीइंग not केयरलेस। being careless। बिल्कुल बिल्कुल, So यही we have यही come a long चीज way from winning and learning. है। मतलब आप अगर टारगेट आपको 200-250 को भी मिला होगा ना, आगा की शक्ल से आपको ही नजर आएगा कि वो भाई टारगेट आउट ऑफ रीच है, वो च्युइंगम चबा रहा है मजे से, और लेकिन खेल रहा है वो इंटेंट के साथ ही खेल रहा है। वो पहली बॉल पे वो कट मार देगा, पुल मार देगा, गैप्स निकालता है। अब जो T20 की अप्रोच मुझे नजर आ रही है ना, वो ये है कि अगर आपने एक बॉल पे छक्का चौका मार भी दिया, अगर इफ द नेक्स्ट बॉल इज देयर टू बी हिट,
तो आप उस पर मारो। पहले मुझे ये अप्रोच लगती थी कि एक बाउंड्री पर ओवर आ गई है, चलो अब एक सिंगल ले लो। ये तो पुरानी अप्रोच है ना कि चलो एक बाउंड्री नफ है, रिस्क आपने एक ले लिया है, काफी है, अब आप सिंगल रोटेट करो स्ट्राइक, मतलब 6+5 11 रन आप ऐसे पूरे करने की कोशिश करो एक ओवर में कि 1 6 और 5 सिंगल्स रोटेट कर लो स्ट्राइक। तो स्ट्राइक रोटेशन अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये वाली जो मुझे इस टीम में अप्रोच लग रही है ना, वो ये है कि अगर एक छक्का मारा है तो दूसरा भी मारो। बॉल अगर हारिस की आपने अगर बैटिंग देखी हो ऐसी ही थी, फरहान की बैटिंग आपने सेकंड T20 में देखी होगी कि वो यही थी कि अगर गंदी बॉल है तो भाई मारो, कोई रुकने का या विकेट बचाने का कोई वो नहीं है, सीन नहीं है, अगर ऊपर से गिर भी गई हैं विकेट्स। तो ये इसमें इसमें इस अप्रोच से ये होगा कि हम बात पहले भी करते रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में भी, और सारी हम बात करते रहे कि ये टीम 90 ऑल आउट भी हो सकती है इस अप्रोच की वजह से। तो इट वॉन्ट बी सरप्राइज कि अगर ये आउट हो जाए उस तरह से। लेकिन इसमें ये कि 200-250 आप चेज करने के आपके चांसेस ऐसी अप्रोच से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या पहले बैटिंग करते हुए 200 करने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस अप्रोच से। And I think just sorry, AT, I wanted to come to you. I just wanted to ask you about सलमान, क्योंकि जब न्यूजीलैंड में अनाउंसमेंट हुई थी ना कि सलमान इज द कैप्टन, शादाब इज द वाइस कैप्टन, तो एकदम से सवालात आने लग गए थे, स्टैट्स भी आ रहे थे कि सलमान की एवरेजेस देखी हैं तो T20 का प्लेयर ही नहीं है, इसको आपने T20 का कैप्टन बना दिया। एंड देन थ्रू आउट द PSL एज वेल, आई कुड सेंस कि कमेंट्री टीम की तरफ से ना बड़े स्नाइड किस्म के रिमार्क्स भी आ रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड जब एक बैड ट्रेंड पे गई और हारना शुरू हुई, तो ये तो पाकिस्तान के T20 कैप्टन है, तो इनसे तो इस आई डोंट नो कि मैं शायद वो उर्दू कमेंट्री को गलत रीड कर रहा हूँ, बट देयर वाज आई थिंक एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर, एंड देन एक और लॉबी थी जो कह रही थी कि इसको कैप्टन क्यों बनाया, हारिस भी एक ऑप्शन था। बट हाउ डिड यू सी हिम ओवरऑल एज अ कैप्टन इन टर्म्स ऑफ पुलिंग द ड्रेसिंग रूम टुगेदर in this series? Yeah, I think the New Zealand series was a really bad way to judge anything because वो तो आपको उठा के उन्होंने डीप एंड में फेंक दिया था, एंड टू एक्सपेक्ट कि वो पहले ही अपनी उसके अंदर आके जिंदगी बदल देगा, ये तो नहीं होने वाला था। दैट वाज अ फेयर वो। सो दिस वाज अब PSL के बाद सबका थोड़ा सा मोमेंटम, जैसे हसन ने बोला है, बना हुआ था, प्रैक्टिस में थे, एंड यू नो अ लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स लाइक द इंटरनेशनल प्लेयर्स हैड अ गुड PSL। जनरली दे परफॉर्म वेल, एंड उसकी वजह से जो आपको नजर आया है कॉन्फिडेंस, एक तो वैसे ही ओवरऑल स्क्वाड का भी एलिवेट हुआ हुआ था, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली एक बांग्लादेश जो एक डाउन ट्रॉडन बांग्लादेश जो यही से हार कर आई है, वो थोड़ा सा था। तो दिस वाज अ परफेक्ट मैच उस हिसाब से। बट आई थिंक इसमें तुमने कहा कि हसन ऑब्वियसली का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है, नजर आ रहा है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड वाली सीरीज में कुछ और था और इसमें कुछ और है, एंड आई एग्री कि लाइक कोचिंग प्लेज अ बिग रोल इन दैट। बट there's so many things about आगा that really stood out कि यार उसने हर मैच जो था वो, जैसे हसन ने कहा है कि पॉजिटिव इंटेंट अग्रेसिव क्रिकेट हमें अपने हिस्सा अब खुद भी खेलते थे, लेड बाय एग्जांपल, व्हिच इज ग्रेट, ठीक है। एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स इज के हमारे जनरली जो एक वो ट्रेंड बन चुका हुआ था, ये था कि वी ऑलवेज गो फॉर द सेफर ऑप्शन। सो जब आज टॉस जीता है तो द कॉमन सेंस इंटेल्ड कि आप जाके बैटिंग करोगे, फ्लैट विकेट जाके टोटल बनाओ और उस तरह से। बट उसने उस पर भी ही ऑप्टेड टू चेस बिकॉज वो देखना चाहता था कि टीम इस वक्त का कितने पानी में खड़ी हुई है, कि हम लोग इस पे लाइक आर वी केपेबल ऑफ डूइंग दिस। एंड अगेन अ गुड लाइक वो फिर लाइक अगेन ही इज ओपन टू चेंजिंग द बैटर ऑर्डर ऑफ द टीम, क्रिएट केमिस्ट्री वाइज के यार सारे खुश हैं, एवरीबडी लाइक ये पुरानी केमिस्ट्री आपको थोड़ी सी ग्लिम्पसेस नजर आ रही हैं जो हमें लाइक मिड 2015 के अंदर नजर आई थी। माइक एंड हेसन ने बोला भी है कि आगा इज नॉट अ सेल्फिश प्लेयर, वो सिर्फ मैच जीतने के लिए वो सोचता है, स्टार्ट्स का वो अपनी 50 का उस तरह से वो नहीं सोच रहा कुछ भी। तो ये बहुत अच्छी चीज है। एग्जैक्टली, एंड उसमें आई थिंक जो इफ आई रियली वांट टू सम अप हिज कैप्टनसी एंड हिज सेल्फलेसनेस इन दिस रिगार्ड, तो वो जो उसने आज पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो बात की थी कि यार अगर मैं हसन साइम और हारिस को वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं बना सकता तो फिर मेरा कैप्टनसी का टेन्योर जो है वो फेलियर है। नाउ दिस इज इंडिकेटिव ऑफ कि वो एक बंदा किस लेवल पे सोच रहा है फॉर द टीम। एंड आई डोंट, हमें इवेंचुअली विल फिगर आउट कि यार ये फ्लफ है या नहीं है, बट I haven't heard one of our captains give statements like these in a very long time because हम लोग इतने used to हो गए हैं जेनेरिक चीजें सुनने के कि अब इस तरह की जब आपको बात सुनने को मिलती है एंड recognizing कि यार टैलेंट कौन सा और हमने इसको प्रमोट करना है, that's a big deal कि he is going, ये basically is once again reflective of that इस्लामाबाद mentality थोड़ा सा कि यार अगर एक बंदा नहीं भी चल रहा थोड़ा सा तो हम उसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। एंड अगर आप हारिस का
ये मैन ऑफ द सीरीज का वो देखो, उसको जो वो 2 साल वो टीम में जब नहीं चल सक रहा था तो उसको गालियां पड़ रही थी लोगों से, एंड नाउ एवरीबॉडी चेंज ट्यून सडनली, भाई नहीं भाई, मैच्योर होने में टाइम लगता है, एंड लो एंड बिहोल्ड मैन ऑफ द सीरीज। ठीक है बांग्लादेश थी जो भी है इस तरह से, बट your players will give performances, your players will react to better coaching, better captaincy. It होता सारा टॉप डाउन ही है, जो आपको ऊपर से बताया जाता है वही नीचे एग्जीक्यूट होता है। Guys, one of the big narratives going into the PSL was, the former captains getting a chance to prove themselves. और वो I think we'll pick it up with रेहान भाई, maybe outside रेहान भाई, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही apolitical है. So specifically, Babar, Rizwan, Shaheen, they had a point to prove in the PSL. I think one of them clearly proved that point, and two of them sort of failed. लेकिन अभी भी I think एक खासी डिमांड होगी, एक उमंग होगी, एक आधे सीरीज की बायलैटरल के लॉस में एकदम रिक्वेस्ट आएगी कि wow, यार where एक are चीज our two where are our two heroes and why are they not, like how can we not find a place for them in the top ये three? हसन जो कह रहा है ना, जब टीम 90 पे एक दफा आउट हो जाएगी ना पूरी, तो तब उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन आनी है, तैयार रहना है इसके नहीं, लिए। एक एक चीज जो माइक हेसन ने शायद स्टार्ट में बोली, एक चीज क्लियर है कि वो अगर वो वापस उनको लाया भी जाएगा ना, उनको एक रोल बताया जाएगा कि ये करना है। मतलब वो उस तरह से नहीं होगा कि आप दोनों ओपन करें, बट हम फिर पुरानी टीम खेलें। अब ना आई थिंक थोड़ा सा लेट्स गो थ्रू द स्क्वाड. मुझे बता दें कि टॉप 3 बैट्समैन आप लोग ने अगर रेट करने हो या रैंक करने हो, तो we already have Fakhr, साइम Farhan, Saim, and एंड then हारिस, हारिस and को तो Haris फाइन हारिस, नाउ हारिस। फखर, हाँ फखर रेस्ट हो in गया था 2 मैचेस in में, in बिकॉज ऑफ in the इरफान। top 4. ठीक है, मतलब ये मतलब 3 में से 4 तो ये हो गए. अब मैं इसमें 2 और ऐड करता हूँ, और 80 साहब के दांत देखना कैसे निकलेंगे. अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नईम. ठीक है, तो ये हो गए 6. अब मुझे बताएं इन 6 में किसके ऊपर आप उन दोनों को डालेंगे. बेस्ड ऑन फॉर्म तो कोई भी नहीं है। आप यू कांट स्क्वीज देम, लाइक अगर पीएसएल देख लो और अभी रिसेंटली देख लो, तो हु वुड यू टेक आउट उनको? बल्कि बाय द वे इन 6 के दरमियान इस वक्त लड़ाई हो रही है टू गेट द फर्स्ट लाइक 5 स्पॉट्स। लाइक मतलब आप किसको निकालोगे उनमें से? And Naeem and Abdullah Shafiq probably have a very good shout कि हम क्यों नहीं consider हुए after या an amazing PSL season. मतलब चलो, आई स्टिल, मैं कहता हूँ कि इसमें तो वो है कि यूर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लाइक ये जो पीएसएल के बाद जो आपस में लड़के लाइक इनके द records are there to see, right? And that's fine. But the other two that we're talking about, they didn't even really perform in the PSL. ऐसे So ना फिर क्या सेंचुरियां मारी है 50s मारे, क्या हो गया. ये T20 के हिसाब से सेंचुरी नहीं मारी ना, वो टेस्ट के हिसाब से मारी थी। तो नहीं तो नहीं, वो, ये गलत बात कर रहे हैं आप. तो उस पे जो बात आती है, द क्वेश्चन देन बिकम्स के लाइक आप उसको किस तरह, हाउ आर यू गोइंग टू give them priority over informed players? And again, अब मुझे ये नहीं समझ आती कि like पीसीबी ने हैसन को लाने के अंदर what have they promised him like in terms of autonomy, कि कितना कंट्रोल मिलेगा, क्या मिलेगा, किस तरह मिलेगा, हमें नहीं पता the details of that. But I hope उसको इतनी मिली हुई है कि वो डिसाइड कर सके कि अच्छा यार मैं he has the onus to put his foot down, कि यार अच्छा मुझे पता है कि मैंने किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना, और मेरे लिए फॉर्म टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग एल्स। इफ दैट्स द केस, तो फिर तो ये बॉयज को जगह नहीं मिल रही इस वक्त। आगा की एक स्टेटमेंट है कि वी वांट अ पूल ऑफ 20 to 25 प्लेयर्स, तो उसमें अभी आपको हो सकता है ये नेम शायद ऐड हो जाए। छह तो गिनवा दिए यार. हाँ, नेम ऐड हो अच्छा, जाएगा। are we happy, like फाहीम, after a ऑब्वियसली long time, are फाहीम we will happy, come back। Hassan, after a हाँ, long time, are we happy with our top 3, like the options that we have? यस यस, आई थिंक काफी अच्छा। बाय द वे, न्यूजीलैंड सीरीज में फखर और साइम नहीं थे, बाकी ये लोग इसमें से हसन नवाज और हारिस ओपनर थे, तो अब वो दोनों नीचे चले गए। फखर साइम की कंट्रीब्यूशन साइम की लास्ट मैच में आई, लेकिन फखर साइम की उसके अलावा बाकी 3 मैचेस में फखर खेला एक है, साइम 2 में फेल हुआ, तो कंट्रीब्यूशन आई तो फिर भी नीचे से ज्यादा, और फिर फरहान की तरफ से आई टॉप ऑर्डर में। तो अब ये है कि यार, लेकिन इस टीम में मुझे ये लग रहा है कि ये कल्चर होगा कि वो नहीं होगा कि अगर एक बंदा आउट हो गया है तो भाई सारी टीम बैठ गई। वो टीम से बाहर हो गया है। वो आउट का ब- मतलब वो टीम से आउट नहीं हुआ। वो अब ये है कि कोई भी बंदा आगे स्टेप अप करे। इवन खुशदिल की अब बहुत नीचे आ रहा है खुशदिल,
लेकिन इस टीम में हो सकता है कि खुशदिल को भी कॉन्फिडेंस दिया हो कि भाई अगर 4 आउट भी जल्दी हो जाएंगे तुमने ऐसे ही खेलना है कि तुमने आगे अब रोकना नहीं शुरू कर देना। इवन खुशदिल को भी यही मैसेज गया होगा, So फहीम तक भी ये मैसेज गया होगा। Hassan and 80, I think we're happy with, I think, the options that we have top three पे. Number four, I five think is your top four, honestly, Waleed, I think your top four are sort of cemented already now. या सही है. एंड Like ये विद आपको, हसन नवाज गोइंग डाउन द ऑर्डर Four, थोड़ी सी four, इनकी yes, जगह कम हुई है। 4 and 5 पे आगा एंड हसन नवाज, और डू वी, मतलब आगा तो चले ठीक है, समझ आ गई आगा तो कैप्टन है. कैप्टन है, उसने तो होना है. And Agha is probably the better player of spin in this lineup. तो जहाँ पे स्पिनिंग Yeah. कंडीशन थी वहाँ पे आगा का एज अ बैट्समैन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। फिर हमारे पास आगे री इन्वेंटेड हसन नवाज एट नंबर 5. वी हैव ऑल्टरनेट ऑप्शंस ओवर देयर उनको रोटेट करने के लिए. Which Aga also showed, by the way, कि like अभी उसको कहता है हम interchangeable हैं, we both can switch out, switch in, doesn't matter. So like that's also the confidence he has in these players. And as long as Salman and Saim are playing, so we have maybe two part-timers as well. Bowling में भी Yeah. options बन I जाएंगे. think आपका concern जो stem करना शुरू करता है वो आपके इस वक्त bowling attack पे कर रहा है. You're batting for the first time in a very long time. Seems to have like एक set आपको नजर आ रही है कि यार हमारे पहले 6 जो नाम है लिस्ट पे वो ये हैं. अब इसके बाद क्या हमने करना है? That is now the question. अब क्वेश्चन ये है कि शाहीन आपकी नई बॉल वाला प्रॉब्लम एड्रेस तो करता ही करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन क्या Yeah. वो डेथ बॉलिंग वाली चीज को कवर करता है या नहीं करता? असल में मसला ये है सिर्फ शाहीन के साथ, जो मुझे लग रहा है Yeah. ना, कि नई बॉल में तो आपको नजर आ गया कि शायद उससे बेहतर आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और एक टाइम पे आपके पास इमाद वसीम होता था, ठीक है, और शाहीन होता था, ये आपके मेरे ख्याल में नई बॉल के 2 बेस्ट बॉलर यही थे T20 में। मसला आएगा वहां पे जब हारिस रऊफ का भी बुरा दिन आ जाता है कभी कभी, ठीक है, नसीम को खिलाया नहीं सीरीज में, ठीक है, ये भी एक चीज थी कि मे बी दे थिंक दैट they still think that Shaheen is better than Naseem with a new ball, so they didn't want to give a chance to Naseem. ये भी एक Yeah. Shaheen फैक्टर की वजह से शायद उसे ना खिलाया। उसका फॉर्म भी बुरी थी, 3 मैचेस बुरे पीएसएल में हुए थे उसके। लेकिन शाहीन क्या है, पुरानी बॉल पे उसको कोई माइक हैसन या कोई फास्ट बॉलिंग कोच जो है वो उसको कोई बताएगा कि भाई तुमने एंड में कैसे बॉलिंग करनी है और एंड में अपने तुमने रन्स कैसे रोकने, क्योंकि उसको एक बाउंड्री जब पड़ती है एंड पे तो फिर उसको 2 3 4 इकट्ठी पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये एक इशू है शाहीन का, बिल्कुल यार डेथ he बॉल। doesn't even have to look really far. उसको लाहौर कलंदर में इतना अच्छा डेथ बॉलर है इसके हाँ, साथ. बिल्कुल। तो वो अब ये चीज कवर करने की हमें जरूरत है कि शाहीन कवर्स द न्यू बॉल इशू डेफिनेटली। फहीम जहाँ पे हेल्पफुल कंडीशंस होंगी, सेमिंग कंडीशंस होंगी, वहाँ पे फहीम भी पूरी ऑप्शन नहीं है नई बॉल के साथ। हसन अली भी नई बॉल से अब करा रहा है, ठीक है, पीएसएल में तो हमेशा वो जल्दी कराता था, पाकिस्तान टीम में हमेशा फर्स्ट चेंज यूजुअली आता था, टेस्ट मैचेस में नई बॉल करा लेता था। तो हसन अली की फॉर्म भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि अगर हसन अली फिट होता है, शाहीन बेहतर होता है एंड पे डेथ बॉलिंग में, तो तीसरा बॉलर आपका हारिस रऊफ ही होगा या फहीम होगा या स्पिनर्स होंगे, तो वो आपको फिर नसीम की जरूरत नहीं रहेगी, वो आपकी So, चीज so the कवर हो जाती so the fast bowling pool remains. I mean, very clearly it remains. जो हमारे peak three हैं, which is है। यार इज ओनली Shaheen, Naseem, 25, Haris. शाहीन इज 25 आई थिंक, Only 25, yeah. 25 Riddled still। with injuries, but only 25. I think PSL में काफी rhythm में rhythm एंड pick up पे कर आया ली था, थी. एंड पे जरा पीक Yeah. किया उसने। And then इन तीन के साथ चौथा ऑप्शन हसन अली आ गया है, and पांचवा I think they want to test out अब्बास अफरीदी. हाँ, अब्बास अफरीदी भी ऑप्शन है, बिल्कुल है। उसके अलावा डेथ बॉलिंग अब्बास अफरीदी ने कल अच्छी की थी लास्ट मैच में ना, Yeah. 5 6, वो उमर गुल उसका अंकल है, उमर गुल, बिल्कुल उमर गुल वाली उसने बॉलिंग की थी आखिरी 2 ओवर्स में, यॉर्कर्स यॉर्कर्स यॉर्कर्स। तो अब्बास अफरीदी इज अ विकेट टेकर वैसे, ठीक है, वो विकेट्स निकाल लेता है, ये उसमें बात है। और यॉर्कर्स और कराची किंग्स से उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एक्सेप्ट द लास्ट मैच जो एलिमिनेटर था, बड़ा अच्छा किया वो। So उसके इस लिए वक्त I think in, yeah, sorry Hassan, go ahead. हाँ नहीं, मैंने कहा उसके अलावा हमारे पास वो अब पीएसएल के अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो वो टेम्पटेशन तो होगी कि भाई ये सलमान मिर्जा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, जमान खान आप डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट आपने पहले बनाया था, वसीम जूनियर बाय द वे इंजर हो गया था, वसीम जूनियर भी ऑप्शन थी इस सीरीज में, Yeah. और बैटिंग की भी आपको देते ऑप्शन, तो वो आपकी बैटिंग तो और लंबी कर देता है। तो आई थिंक बॉलिंग आपको कोई नया चेहरा, अली अली रजा का लोग बात करते हैं कि वो शायद उसको आने वाले वक्तों में चांस मिले, तो न्यू फेस प्रोबेबली वो हो सकता है, लेकिन इट्स टू सून फॉर हिम अभी इस वक्त। शाहीन मुझे अब
आफ्टर लाइक द डिबॉकल ऑफ द वर्ल्ड कप उसकी इंजरी वगैरह देख तू के अब फाइनली वो लग रहा है कि वो अब फिटनेस वाइज ही इज फाइन. देयर इज नो लिंगरिंग इंजरीज, देयर इज नो नथिंग, अब नजर नहीं आ रहा उसका कोई. यार शाहीन ने बिल्कुल सही है। पीएसएल के कोई 3-4 सीजन्स में ऐसी परफॉर्म इससे शायद बेहतर भी दी है और एक दफा और ऐसी परफॉर्मेंस दे नहीं है. चुका है फिर इंटरनेशनल में आके, तो वो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। लेकिन शाहीन को हम सबको पता है कि शाहीन का इशू या तो फिटनेस का होगा या डेथ बॉलिंग का होगा, नई बॉल का होगा ही नहीं इशू। और शाहीन का शायद ये इशू है कि अगर उसको एक बाउंड्री पड़ जाए तो वो, जो कि आजकल काफी बॉलर्स को होता है क्योंकि T20 माइंडसेट से वो खेल रहे होते हैं ना, तो वो फिर भूल जाते हैं कि भैया अब अपने विकेट लेनी है या रन रोकने हैं। तो वो एक हम्म। Yeah, अलग where ही do we चीज stand on Shadab? Where do we stand on Shadab? First match का man of the first the first series का पहले match का he was the man of the match, and I think he's been generally economical या for the three matches. Wickets इतनी नहीं ली शायद, लेकिन उस और बैट पे भी चल गया था एक आधे मैच के अंदर. So मतलब where do we stand on his overall series performance? यार शादाब यूज्ड टू बी आवर मेन स्पिनर, बट Yeah. अनफॉर्चुनेटली अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा नंबर वन स्पिनर है क्योंकि वो अब शायद अब्रार है। नहीं, वो बहुत नंबर क्लियरली वन अबरार स्पिनर है। नहीं है। अबरार हैज रियली ग्रोन या इन द लास्ट आई थिंक 7-8 मंथ्स, या स्पेशली इन स्पेशली वाइट इस बॉल पीएसएल आया के। अब्रार। रेड बॉल में था, टेस्ट मैचेस में पहले आया था, लेकिन वाइट बॉल में उसने जो है ना वो अपनी जगह काफी फिट तरीके से बना ली है। शादाब का अब ये है कि शादाब को इंजरीज पहले थी, फुल टॉसेस वाला इशू और बॉल स्पिन नहीं हो रही, वो सारे इश्यूज थे। हम बात तो कर चुके हैं कि यार थ्री डायमेंशनल प्लेयर हमारे पास शायद एक ही है पूरे पाकिस्तान में जो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग आपको हर चीज देता है, वाइस कैप्टन है। तो अब आई थिंक ही इज बीइंग यूज्ड एज अ सिक्स्थ बॉलर प्रोबेबली। सिक्स्थ बॉलर है खुशदिल और वो मिला के शायद सिक्स्थ बॉलर है या फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे ही है। आपके टॉप 3-4 बॉलर्स में वो शायद ना आए, लेकिन एज एन ओवरऑल पैकेज तो वो आपको टीम को बैलेंस तो देता है ना, आपको अलाउ करता है कि आप एक एक्स्ट्रा बॉलर या एक्स्ट्रा बैट्समैन आप खिला लें। तो ये उसका फायदा बट है, डेफिनेटली है। हसन, इट सीम लाइक के पिछले दो दो तीन सीरीज में जब ऑप्शन थी, इट सीम लाइक इट वाज बिटवीन खुशदिल एंड शादाब, या कि एक हमारा बैटिंग स्लैश बॉलिंग ऑलराउंडर या होगा जो स्पिन कराता होगा, इट वुड बी आइदर वन ऑफ देम। बट अब इट सीम्स लाइक कि हमारे पास अगर साइम खेल रहा है, अगर सलमान खेल रहे हैं, तो ये दो स्पिन ऑप्शंस हैं, फिर अबरार है, फिर वो अगर दोनों कुछ ऑफ फास्ट स्पिन बॉलर्स में। खेल रहे हैं। हाँ, हम्म। आगा, यार आगा बाय द वे आई एम अ बिग फैन ऑफ आगा, बट आई कांट कॉल हिम एन ऑलराउंडर, आई कैन कॉल हिम ए बैटिंग ऑलराउंडर क्योंकि बॉलर वो पूरा नहीं है। और कभी कभी मुझे लगता है कि साइम उससे बेहतर बॉलर है, शायद Yeah. साइम अंडररेटेड एज अ बॉलर, क्योंकि साइम वो कैरम बॉल भी करता है और बड़े स्मार्ट तरीके से, रन्स पड़े थे उसको लेकिन वो बड़े स्मार्ट तरीके से बॉलिंग करता है। तो साइम और आगा तो आपके हो गए ना ऑफ स्पिन ऑप्शंस के, लेफ्टीज आगे चलो वो दोनों करा लें। अब शादाब और खुशदिल दे विल टेक द बॉल अवे फ्रॉम द राइट हैंड, तो वो एक आपकी ऑप्शन है। अबरार भी है ऑप्शन, तो ऑप्शंस हैं तो काफी ज्यादा, ठीक है, स्पिन ऑप्शंस आपके पास काफी हैं। और अभी आपके पास नए लड़के बहुत अच्छे स्पिनर्स भी पड़े हुए हैं, सुफियान मुकीम और एक दो ऑलराउंडर्स हैं, मेहराज Yep. नवाज और आई थिंक वो अकरम, फैसल अकरम या कासिम अकरम, ये सारे हैं स्पिनर्स ही आई गेस। सो स्पिनिंग ऑप्शन स्पीकिंग आपके ऑफ पास है ही काफी। स्पीकिंग स्पीकिंग ऑफ ऑलराउंडर्स, हमने एक बंदे की बात नहीं की, है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो फ़हीम अशरफ है। नहीं ही मुझे वाज अ मेन स्टे ऑल 3 मैचेस, और बॉलिंग में भी रूथलेसली यूज़ किया गया है उनको अक्रॉस ऑल द मैचेस। यार सो फहीम, इट सीम्स लाइक उनकी जगह भी पक्की है। फहीम को जज करने का जो सबसे अनफेयर तरीका है ना वो उसके स्टैट्स देखना है, क्योंकि उसकी Yep. बैटिंग बहुत नीचे आती है, ठीक है। वो T20 में अब नंबर 8 या नंबर 9 पे, नंबर 7 पे जब उसकी बैटिंग आती है, जब 2-4 ओवर रह जाते हैं तो उसकी एवरेज वगैरह आप ना देखें, आप ये देखें कि वो आती फर्स्ट बॉल पे वो हिट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकता, जो कि आजकल वो थोड़ी सी लगा रहा है। पीएसएल में भी अच्छा खेला है, बैटिंग में तो बहुत अच्छा खेला था एंड पे, लास्ट पीएसएल फाइनल में भी उसका वो बॉलिंग में एंड में थोड़े रन कोयटा के तो सारे फास्ट बॉलर्स को पड़े थे। फहीम बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ शाहीन वो आपको नई बॉल का ऑप्शन दे रहा था, तो आपको बैलेंस उस तरह से वो कर रहा था, क्योंकि हारिस रऊफ तो नई बॉल नहीं कराता यूजुअली, और हसन अली भी ऑन एंड ऑफ है नई बॉल के साथ। तो वो आपको ये ऑप्शन दे रहा था कि पहला ओवर वो करा दे अगर सीमिंग कंडीशन हो। ये आजकल पीएसएल जब से हुआ है, तो क्योंकि पिंडी में इतनी बैटिंग विकेट होती थी और इतने वो
रन्स पड़ते थे कि लाहौर को थोड़ा सा समझ रहे थे कि लोग कि मुश्किल समझा जाता था। सीम फ्रेंडली है, थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली है, किधर 200 होता है 250 नहीं होता। तो वो फिर एक वो ट्रेंड बन गया कि यार एक शायद पहला ओवर जो है वो आपका कोई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर भी कर सकता है। तो फहीम अगर तो अच्छी फॉर्म में रहे तो आपको सर्व कर सकता है थोड़ी देर और तीनों Yeah, फॉर्मेट। Quetta fans were really, generally speaking, they were really happy. Like जब शुरू में अनाउंस हुआ था कि प्लैटिनम में लिया और ये इस तरह से सारा, तो द एक्सपेक्टेशन वो लाइक पीपल वर सरप्राइज्ड कि भाई ये क्या सीन है, कि मतलब वो उस हसन तरह करके, बट हसन हसन का पीओवी है कि ही वाज रॉब्ड ऑफ मैन ऑफ द सीरीज। फहीम हाँ यार हसन नवाज की चलो अच्छा अच्छा यंगस्टर को दे दिया। फहीम अगर यार बॉलिंग में थोड़ा बेहतर कर लेता ना फाइनल में तो शायद मैन ऑफ द मैच भी हो जाता, मैन ऑफ द सीरीज भी हो जाता। आई एग्री बिकॉज आई थिंक जो उसने क्वेटा के आखिरी 4 या 5 मैच में जितना पिवटल रोल खेला है, शायद कोई और इतना प्लेयर चलाओ, एंड उसने अपनी प्लैटिनम प्लेयर होने की वर्थ पूरी शो कर दी है उसके अंदर कि हाँ भाई ये उसका लेवल है, दिस इज हाउ वेल इज परफॉर्म्ड। क्वेश्चंस वर ऑलवेज अराउंड कि उसका T20, चलो PSL में तो वो हमेशा इस्लामाबाद के लिए तो ज़रूर परफॉर्म करते हैं इस तरह से, बट आई थिंक व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि अब हसन उसके साथ जो It's somebody kind who of a good understands and who's relationship. played with him for a few years now, Yeah, yeah. is he go does this improve his standing in the in the national team as well, and does that help him elevate his status? जिस तरह उसका इस्लामाबाद और क्वेटा के अंदर पोजीशन है, वो आप अपनी नेशनल टीम के लिए भी कर सकते हैं या नहीं? दैट्स लाइक द क्वेश्चन दैट वी नीड टू सी नाउ। Yeah, well, I think he's one of those players, kind of like वो शादाब की तरह के. I think there are more people that hate him than people that are behind him. I think ये दो I तीन don't प्लेयर. think more people hate Shadab than they like him, by the way. I think शायद मैं फिर comment section को ज़्यादा देखता हूँ, आखिरी but एक दो सालों में वैसे कह सकते हैं। काफी काफी I वो think तो फिर big बचा camps of कौन है? people. पिछले 3 सालों के बाद कौन सा प्लेयर है जो बच गया है विद देयर रेपुटेशन इंटैक्ट? Sai Mayu. साइम को पिछले 3 साल में बहुत गालियां पड़ी थी। साइम हिज को स्टॉक शुरू में टर्न अराउंड बहुत 6 months ago. His stock turned around 6 months ago. So no player was safe in that, in like जो वर्ल्ड कप वाला टाइम था, उसके बाद से तो कोई भी नहीं बचा। हर किसी की माँ बहन हुई है। यार अच्छा खासा हमारा यार गाली गालियां फ्रेंडली सबको शो पड़ी होता है थी, और आप एकदम लेते हैं. गालियां सबको पड़ी थी, लेकिन मुझे एक याद है, एक मीम आती थी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के आसपास, अब्बास अफरीदी की आती थी, उस पर लिखा होता था अपना सही है, ना कोई हिटर है ना कोई फैन है। Yeah. So I think probably आज की एपिसोड में हम बॉलिंग पे कंसेंसस नहीं रीच कर पाएंगे एंड शायद आई डोंट नो हसन आई लव टू हियर फ्रॉम यू. मेरे ख्याल में सलमान और माइक भी बॉलिंग पे कंसेंसस नहीं रीच कर पाए. आई थिंक सेकंड मैच में प्रॉब्ली 8 डिफरेंट लोगों ने बॉलिंग कराई थी. वो भी मेरे ख्याल में रेकर्ड टेरिटरी में होगा. सो आई डोंट नो अगर वो रोटेट करके सारे को ट्राई करना चाह रहे हैं बिकॉज मैच मोर और लेस वन साइडेड हो गया था. यार वही हमने जो भी बात की है, 4 आपके पास ऊपर स्पिन ऑप्शन है ना, साइम, आगा, खुशदिल, शादाब, और फिर अबरार एज द मेन स्पिनर, और फिर 3 फास्ट बॉलर्स। लेकिन एक फास्ट बॉलर की कमी है, वो अब आप किस तरह एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आप ऑलराउंडर जितने ज्यादा खिला रहे हैं तो एक ऑलराउंडर को आप ड्रॉप कर सकते हैं, आप यू कैन अफोर्ड टू ड्रॉप वन ऑलराउंडर। अगर आप फहीम को ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं या खुशदिल को कहते हैं, कंडीशन अगर ऐसी है जहाँ फास्ट बॉलर की जरूरत है तो आप खुशदिल को बिठा सकते हैं एक फास्ट बॉलर के लिए, या आप फहीम को बिठा के एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। तो ये एक चीज हो सकती है। शाहीन की वापसी तो मुझे लग रहा है कि जल्दी हो जाएगी, और वही ना इमर्जिंग में अली रजा आपके पास होगा फ्यूचर में ऑप्शन। यार बात वो हो जाती है कि को इतने चांसेस मिलेंगे शायद। या बट लाइक वही बात आ जाती है कि जैसे हमने बात की है ना कि the package that Shadab offers in being a three-dimensional player, कि वो is great, he's good at every facet of the game. That's like a huge plus for him. अभी इस सीरीज वो में फिर इरफान नियाजी को भी नहीं खिलाया गया क्योंकि वो खाली बैटिंग करता है, हालांकि वही है ना। बैटिंग अब बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग नहीं करता। अब उसमें ये आता है कि लाइक जब आपका ये फैक्टर, अब लोअर ऑर्डर में आकर आपका ये फैक्टर कंसिडर होता है कि आप दोनों एंड पे किस तरह दे सकते हैं। एंड इवन अब जैसे अगर सुफियान मुकीम की भी बात करते हैं, ही इज नॉट ग्रेट विद द बैट, ठीक है, एंड मतलब ये इन तरह अब यू नीड
प्लेयर जो कि लाइक अपना वेट दोनों साइड्स पे लोअर ऑर्डर में आके हैंडल कर सके। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई और उस तरह से आ नहीं रहा। देर रियली आइदर टैलेंटेड स्पिनर्स और रियली टैलेंटेड बैट्समैन, दोनों अभी तक कोई उस तरह से हमें नहीं मिला जो उसको हैंडल कर सके ब्रंट। एंड दैट्स व्हाई शादाब टेक्स द केक एवरी टाइम, बिकॉज ऑनेस्टली एज एथलेटिक एज ही इज एंड एज वो है, कौन है जो उसको उसको कंपटीशन दे सकता है Yeah, उस पोजीशन पे। even Abbas Afridi can bat a bit, Hassan Ali can bat a bit, अबरार भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, घुमा लेता है। तो वो ये एक डिफरेंस है बाकी में। अब बाकी टीम्स को भी अगर देखें ना, बाकी टीम्स में भी अब ऑलमोस्ट यही ट्रेंड जा रहा है कि बैटिंग मास्टर ब्लास्टर्स और वो एग्रेसिव बैट्समैन और ऑलराउंडर्स, ठीक है, जो बैटिंग बॉलिंग करते हैं, और फिर बॉलर्स अच्छे खासे, और विकेट कीपर भी सबका अच्छा खासा बैट्समैन, पूरा मारने वाला प्रॉपर T20 बैट्समैन है। तो पाकिस्तान में यही है कि यार फास्ट बॉलिंग हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा होते हैं नहीं, फिर वो टूर्नामेंट्स में फेल हुए, वही चेहरे हैं, ठीक है, वही वही टूर्नामेंट्स, यही बॉलर्स खेले हैं, दो तीन जो बॉलर्स हैं वही सारे टूर्नामेंट्स वही खेले हैं। लेकिन अब क्या ये हसन अली को तो कहते हैं ना कि ये हसन अली 2.0 है, ये हसन अली 2017 वर्जन है, तो वो शायद लग भी रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंस तो लग रहा है उसकी बॉलिंग में, जो पिछले कोई 2-3 यार साल। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक। जहाँ से मतलब कंप्लीटली आउटस्टेड फ्रॉम द टीम, पता नहीं कितने सालों बाद एकदम से वापस कॉल अप मिल गया बेस्ड ऑन हिज पीएसएल परफॉर्मेंस। इट वाज ग्रेट, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को क्रिटिसिज्म मिलता था ना कि यार ये एग्रेशन नहीं दिखाते और ये नहीं होता। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि हसन अली की एग्रेशन मुझे बेहतर लगती है फ्रॉम शाहीन और हारिस रऊफ की एग्रेशन। वो मुझे एक प्रॉपर फास्ट बॉलर लगता है जब वो पीक पे होता है, जब वो एग्रेशन दिखा रहा होता है। वो मुझे उस तरह का बॉलर लगता है कि ये, जिस तरह शोएब अख्तर कहता है कि टीयर वे फास्ट बॉलर और आपको वो एटीट्यूड दिखाना चाहिए, तो वो हसन अली में नजर यस आता है बाकियों से ज्यादा, जब वो रिदम पे हो। यार, इवन अगर पहले मैच में उसने 5 विकेटें ली थी। आई थिंक लाइक ही टुक 5 विकेट्स इन द फर्स्ट मैच। आखिरी मैच में उसने 2 विकेट्स लिए हैं। ग्रेट इकोनॉमी इन बोथ वो उसके अंदर, ग्रेट चलो डिसेंट इकोनॉमी इन बोथ वो। आई थिंक लाइक this is a pretty great वो जो for a player who has been out of the national team for a while now. अच्छा, हसन अली के बारे में ये कह रहे थे कि ही वाज ट्रेनिंग एट द एनसीए, जब वो टीम से बाहर भी था अभी, तो काफी देर तक वो एनसीए में ट्रेन करता रहा है, तो उसने काफी मेहनत की है, मतलब प्रॉपर हार्डवर्क के साथ वापस आया, मतलब टीम में परफॉर्मेंस भी है लेकिन ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा की है। नहीं, वो evolution is clearly visible। एक तो this time around in the PSL he was a man on a mission। like आपको नजर आ रहा था कि he came to prove something and he did, because honestly I think he was one of the best bowlers in the PSL this time around। and for that form to get for him to get a call up from that, that's excellent, because अक्सर होता है कि जो प्लेयर एक दफा निकल जाए, जितना मर्जी अच्छा पीएसएल में परफॉर्म कर दे, शायद उस भी बार लाइक यस। इफ यूर अबव अ सर्टेन एज आपको कॉल अप दोबारा नहीं मिलता उसके बाद। बट उसको मिला है एंड ही इज परफॉर्म्ड अगेन एंड अगेन, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि उसकी वो फॉर्म जो डोमेस्टिक है वो इंटरनेशनल के अंदर भी ट्रांसलेट कर रही है। अब फास्ट बॉलर, स्पेशली फास्ट बॉलर्स में पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट में फास्ट बॉलर्स ने खेलना है, सारे फॉर्मेट्स में डालना है, या एक में या दो में, या वाइट बॉल में खाली, या खाली इस टेस्ट। उम्र पे उसको अगर सारों में डाल दिया तो वो तो ज्यादती हो रही है इसके साथ। खुरम शहजाद, जैसे खुरम शहजाद, आई थिंक इवन दो ही हैड अ गुड पीएसएल अप टिल द फाइनल, खुरम शहजाद शायद रेड बॉल तक स्टिक करेगा। मोहम्मद अब्बास आप खिला लेंगे जहाँ भी कंडीशंस फेवर करेंगे फास्ट बॉलर्स को। हसन अली तो वैसे मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस का भी अच्छा बॉलर है अगर कंडीशंस हो अच्छी, और पाकिस्तान के अंदर भी वो 10-10 विकेट लेता रहा है, 10 5 5। तो यहाँ पे अब मैनेज, माइक हैसन खाली वाइट बॉल का कोच है, ठीक है, रेड बॉल का नहीं होगा, तो ये एक चीज अब देखनी पड़ेगी कि क्या कोऑर्डिनेशन होगी। कैप्टन्स भी फर्क है, कोचेस भी रेड बॉल के फर्क है। हम इतने रेड बॉल क्रिकेट खेलते नहीं है वैसे, टेस्ट मैचेस हमारे शायद इस साल में भी इतने नहीं है, साउथ अफ्रीका के साथ शायद बस होम ग्राउंड पे है। तो वो अब मैनेज, ओडीआई T20 टेस्ट, शाहीन ने भी स्टेटमेंट दिया आई थिंक रिसेंटली कि मैं किसी फॉर्मेट को नहीं छोड़ूंगा, तीनों खेलूंगा। तो ये देखना पड़ेगा कि अपने वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप अगर टीम बनानी है T20 वर्ल्ड कप तक, तो कितने बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स का पूल, एक पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स ज्यादा जरूरी है आई थिंक, एक जनरल पूल से ज्यादा, कि मैनेज कैसे करना है इंजरीज को और वर्कलोड को।
यार आपने सबकी फॉर्म को चलाना होता है ना बेसिकली। द थिंग इज कि आप किसी को भी, यू कांट जस्ट लीव समबडी कोल्ड टर्की एंड फिर एक्सपेक्ट कि लाइक अच्छा हमने तुम्हें 6 महीने बाद वापस नेशनल टीम में बुलाया, अब आके उसी लेवल की परफॉर्मेंस दो जो तुमने पीएसएल के अंदर आके दी थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब तो वो मोहम्मद ये आमिर की एग्जांपल आपके सामने है ना कि वो टेस्ट से रिटायर हुआ, ओडीआई से भी वर्चुअली रिटायर हो गया था, फिर टी20 रह गया, फिर वापस आया, रिटायरमेंट ली, टी20 में वापस आया। तो वो तो वर्कलोड की बहुत देर से बात कर रहा है, वो तो बहुत देर से कह रहा है कि शाहीन को भी मसला आ सकता है, ये भी आ सकता है। हारिस रऊफ आई थिंक टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा, लेकिन शाहीन आपको तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, नसीम अवेलेबल है, हसन अली अवेलेबल होगा। अब इन तीनों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। हारिस रऊफ तो स्ट्रेट अवे वो तो टेस्ट मैचेस में आई थिंक नहीं खेलेगा। वलीद। यार नहीं मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि एटी का रिकॉर्ड माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हसन अली को इन्होंने बुलाया पॉट पे। हसन अली ने बीएसएल में भी परफॉर्म किया, पाकिस्तान टीम में भी आ गए। शादाब को बुलाया उन्होंने पॉट पे, शादाब ने भी परफॉर्म किया, पहले वो वाइस कैप्टन भी बन गया। वाइस कैप्टन बन गए, फिर उन्होंने परफॉर्म किया, वो बेंचते हैं टीम के। माइक हैसन को इन्होंने बुलाया, माइक हैसन को इन्होंने पाकिस्तान का कोच बना दिया। तो वो बेचारे रोमान की क्या गलती है कि जिसको आपने बुला के कुछ नहीं दिया। उसको तो यूनाइटेड ने भी नहीं खिलाया। यार या नहीं, रुमान तो अब लाइक वो है ना, ही इज गोइंग फॉर हिज कोचिंग, वो इस या चीज की तैयारी कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। या तो एंड अगर वो इफ ही मेक्स इट इनटू या लाइक अ हायर कोचर वो, तो फिर मैं उसकी भी क्रेडिट ले लूंगा। आगा आगा को अमेजिंग। नहीं बुलाया यार। यार यार वो सिर्फ 18 उसके बारे में बात कर दी, दैट वाज स्टारडस्ट। सब हम आई थिंक आगा की काफी। बड़ी आई थिंक नीति। आगा को अगर बुला लेंगे तो शायद वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बन जाएगा। उसको किसी और टीम से कॉल अप आ जाएगा इसके। नहीं, बट आई एम रियली हैप्पी in the past, like if nothing else, I think morale and chemistry wise, this team was great to see. या PSL ki good feeling has carried over into this team. And Hassan ki Rehan ne, and if you watch our interview with Hassan ki man management is also fantastic. Like uska, he has a bond with a lot of the Islamabad players, which he's reiterated constantly. And like he's a big fan of the group of players that's playing under him generally. तो उसको पाकिस्तानी प्लेयर्स की समझ आती है. He understands them. यार एक एक और And क्रेडिट में यहाँ पे हसन और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेजमेंट को ये भी देना चाहिए कि सिर्फ वो प्लेयर्स तारीफ नहीं करते जो हमेशा से खेल रहे हैं, जो पहला yep, सीजन खेलते हैं ना अपना, जैसे जेसन होल्डर आया, जो yeah, अपना yeah, पहला yeah. सीजन ही खेलते हैं। या इसके आप कह लें कि आगा ने भी एक दो सीजन पहले ही इस्लामिक यूनाइटेड ज्वाइन की थी, आई थिंक 2-3 सीजन पहले। तो वो तारीफ करते हैं आगे, मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ 6-7 साल से खेल रहा हूँ इस्लामिक यूनाइटेड से इसलिए मैं तारीफ। इमाद इमाद को भी 2 सीजन हुए हैं खेलते हुए, इमाद भी तारीफ करते हैं। तो वो ये एक चीज है कि कल्चर बना हुआ है माइक हसन, रिहान भाई और सारी मैनेजमेंट का, कि No, I हम think विदाउट overcoming like communication barriers ओ and भाई वो टीम नहीं फाइनल तक भी नहीं गई थी, क्या हो गया बाकी तो उनको यार, नहीं लेकिन यार, वो हर एक क्रेडिट अप्रोच उनको तो दिए जा रहे हो। अप्रोच तो उनकी भाई सही है। अगर मैं एक लाहौर का फैन होते के नाते अगर कर रहा हूँ तो बर्दाश्त कर, चुप करके बर्दाश्त अब कर मुझे लो ये ना। बताओ, बेसबॉल अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड नहीं खेली, तीसरा आ गया फाइनल, लेकिन सबसे एंटरटेनिंग टेस्ट क्रिकेट वही खेल रहे हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। ये तो Speaking of चलती speaking रहती of entertainment, two Maverick teams will come together end of next month. पाकिस्तान क्रिकेट को मेरे ख्याल में काफ़ी अर्से के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक मिला है। आई है। थिंक मंथ 1.5 ऑलमोस्ट 2 months हो जाएंगे बाय द टाइम वी गो टू द कैरिबियन। अंटिल देन बॉस अहमद तारिक स्पोर्टिंग मिथ्स वालों के लिए आपके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, हम क्या करें तब तक? समर रेहान हॉलीडेज को में ढूंढो। आप जिस तो कह पत्थर के रहे नीचे वो, आप तो कह रहे जिस थे कि पत्थर आपने के खुद नीचे वो उनको छुपा है, उसको निकाल के लाओ। रेहान को ढूंढे यार, पीएसएल का डीप डाइव करें, टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन पीएसएल या। ये मैं जब तक वो नहीं आएगा मैं तब तक नहीं पीएसएल की बात कर रहा हूँ, और मैं बात ही सिर्फ उस दिन करूंगा। मैं तब से चुप बैठा हुआ हूँ। वो मेरा मैसेज का भी नहीं जवाब देता यार। आई वंडर व्हाई। आई वंडर व्हाई। शायद आपने उनके पैसे देने हो।
इंडी नहीं, बहुत सी वो वाला पीरियड शुरू हो गया जिसको हम अनफॉर्चुनेटली चैप्टरिंग में कहते हैं एंड की चूसें, तो आई थिंक एक yeah, I माजरत, think we should wrap up. एक But रैप अप के साथ एक माजरत प्लीज जरूर कर दीजिएगा फॉर वट एवर हैपेंड इन द लास्ट 2-3 वीक्स और एक्चुअली मंथ एंड हाफ. देयर वाज अ वेरी वेरी सॉलिड कमेंट जब हमने पीएसएल कवरेज स्टार्ट की थी. बेस्ट कमेंट probably ever that I read. It was YouTube का पासवर्ड मिल गया आप लोगों को. yeah, honestly, as much as we'd like to do this on a more regular basis, हमारी नौकरियां और हमारे बच्चे हमारी जो आमदनी है वो कहीं और पे रिलायंट होती है. So there are a lot of times when we're incapable of coming together. But I think now that everything's wrap up, हमने जंग भी survive कर ली है. तो मतलब उसके बाद कुछ like if we've survived that, then there's no reason for us not to be doing a podcast. So at least the all the more reason we're going to be. अगर रेहान आ जाए ना तो मैं खैर थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. एक एक चीज की तारीफ करनी चाहिए. पीएसएल फाइनल हाउसफुल, ठीक है, गद्दाफी स्टेडियम. और बांग्लादेश सीरीज T20 में 30,000 लोग, हाउसफुल. तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज थी, क्योंकि पहले पाकिस्तान टीम को जिस तरह लोग नफरत कर रहे थे, और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी तक, मेरा ख्याल है उससे पहले, मेरा मतलब है कि उससे पहले से चैंपियंस ट्रॉफी के एंड तक, लेकिन क्राउड जिस तरह आया है उसकी एक तारीफ बनती है. सर लाहौर की. लाहौर की तारीफ बनती है, कलंदर्स की भी और लाहौर के क्राउड की भी. क्या बात है, लाहौर जिंदाबाद. और आई थिंक पाकिस्तान में जो आपने कहा ना कि वेव चल रही है, पुराने मतलब इस्टेब्लिश्ड लोग वापस आ रहे हैं और वापस परफॉर्म कर रहे हैं. हर बुरा वो बंदा जो आपको बुरा लगता था अब अच्छा लगने लग गया. नहीं, आई एग्री विद यू. और उसकी मैं एक और भी वजह दे देता हूँ कि वो कराची में मैच नहीं था. पुराने जितने प्लेयर्स आ रहे हैं ना, वो बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं. वही आ रहे हैं. अब आसिफ अली, हैदर अली, ये बॉलिंग नहीं करते थे, ठीक है. अब इनका चांस मुझे कम लग रहा है. खुशदिल, शादाब, फहीम, क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग दोनों चीजें कर रहे हैं, इनके चांसेस यार ऑब्वियसली तुम और. लोग जिनको पुराना कह रहे हो ना वो अभी भी 25-26 साल के हैं. लेट मी जस्ट लाइक क्लैरिफाई. शादाब 26. मतलब क्या बात करो, पुराने पुराने तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम 36 साल के बाबे लेकर आ रहे हैं वापस. शाहीन भी ऑलराउंडर है यार. शाहीन भी आ जाएगा वापस. ये आई बहुत अच्छी फील लाइक बात वी है. नसीब नेवर भी ऑलराउंडर है. हम लोग we've never missed an opportunity to like fit the शाहीन का ऑलराउंडर पर. बेचारे ने आके इंटरव्यू में कह भी दिया जी मैं मजाक कर रहा था, पता नहीं लोगों ने सीरियसली क्यों नहीं लिया उस चीज को. यार लेकिन आप जब तैयार होंगे ना पीएसएल के बारे में बात करने की, तो इतनी बातें करने वाली. वो जो शाहीन के एक के बाद एक इंटरव्यू है, कमाल. हर एक को डाइसेक्ट करिएगा प्लीज. बस अभी रेहान आ जाए. उनका क्या, शाहीन के इंटरव्यू से क्या लेना देना है भाई. बस रेहान आएगा तो बात होगी. But anyways, guys, thank you for tuning in. We hope you enjoy this episode, barring the last 7-8 minutes जिसमें हम वैसी बातें कर रहे थे as always. सीधी बात है कि ऑफिस लेट डे पोस्ट ऑफिस आपने कब क्या है, बाकी जिंदगी में वापस है स्पोर्टिंग लिस्ट में रहते हैं. बंद करेंगे तो निकलना पड़ेगा. But like as always, we hope you guys enjoy this. Please, if you stuck around for this long, thank you for tuning in. Make sure you like and subscribe. We'll try to be more consistent. See you next time. Bye bye.